नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव चौधरी और बैंकिंग नॉलेज चैनल में आप सब लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ IBPS RRB क्लर्क जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स उनमें से एक है। तो उसमें आप उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप 65 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, 80 में 65 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखोगे तो आपको पता चलेगा किन किन टॉपिकों में आपको फोकस करना है और कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था IBPS RRB क्लर्क प्री का, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये था स्टेट वाइज कट ऑफ्स 2016 के IBPS RRB क्लर्क प्री के। तो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने एक डबल स्टार दिया है आंध्र प्रदेश में, जिसका कट ऑफ 71.25 गया है, 80 में से 71.25। सोचिए, ऐसे ही अगर आप देखते रहोगे पंजाब का कट ऑफ गया है 72.5, ये सबसे हाईएस्ट है, 80 में से 72.5 कट ऑफ गया है पंजाब का। और वेस्ट बंगाल में भी एक स्टार मैंने दिया है, इसका कट ऑफ 70 गया है 80 में से। मतलब ये तीनों स्टेटों में देखो, अगर 70 के घर में है, जो मार्क्स 80 में कट ऑफ था वो 70 था, 70 से ऊपर 70 प्लस था। और एवरेज बाकी स्टेटों के अगर आप मार्क्स देखोगे, कट ऑफ देखोगे, तो आपको पता चलेगा एवरेज कट ऑफ 55 से लेके 65 तक गया हुआ है। ठीक है, तो आप सोचिए आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए ये सारे कट ऑफ हासिल करने के लिए। रेस्पेक्टेड स्टेट्स से जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हो, स्पेशली आंध्र प्रदेश से या फिर पंजाब से, तो वहाँ पे तो कट ऑफ हाई जाता है। तो आप लोगों को एक्यूरेट होना पड़ेगा, मतलब जो भी आप दोगे, जो भी एग्ज़ाम में आप ऑप्शंस में क्लिक करोगे, एक्यूरेसी के साथ क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि किन किन टॉपिकों में आपको फोकस करना होगा। देखिए, RRB क्लर्क जो एग्ज़ाम होता है और या फिर RRB ऑफिसर स्केल 1 जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सिर्फ प्री में उनमें सिर्फ 2 ही सेक्शंस होते हैं। एक होता है रीजनिंग और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ्स का सेक्शन है। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, और क्वांट में 40 क्वेश्चंस होते हैं फिर से 40 मार्क्स के। मतलब हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0.25 मतलब 0.25 करके हर एक क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा अगर आप गलत ऑप्शन को क्लिक करोगे। तो रीजनिंग के किन टॉपिक आपको कवर करने होंगे प्री के लिए, चाहे वो RRB क्लर्क हो, चाहे वो RRB ऑफिसर स्केल 1 हो, ये टॉपिक्स वाइटल है। पहला टॉपिक मेरे हिसाब से मैंने चूज़ किया है, पहला टॉपिक सिलोजिज्म का लिया है मैंने, जिसमें से 5 मार्क आपको देखने को मिलेगा। वो आते ही आते हैं प्री में, चाहे वो PO के लिए हो या फिर क्लर्क के लिए हो, RRB के लिए। इनइक्वालिटी दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी इनइक्वालिटीज़ कोडेड फॉर्म में भी आ जाते हैं, वो मैं अलग तरीके से आपको करवाऊंगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इजी से लेके कॉम्प्लेक्स तक हो सकता है। प्री में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, इजी टू मॉडरेट होगा। और कैसा कैसा टॉपिक आ सकता है यहाँ पे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, रो बेस्ड हो सकता है, फ्लोर बेस्ड हो सकता है, स्क्वायर टेबल में हो सकता है। मान लीजिए आपको एक स्क्वायर टेबल दे देगा, उसके आसपास 8 या 6 व्यक्ति बैठा है, तो कैसे बैठता है, और उसके साथ और एक वेरिएबल जोड़ देगा वो लोग के 6 या 8 व्यक्ति को इन कलर्स पसंद है या फिर वो डिफरेंट शर्ट्स पहनते हैं, ऐसा कुछ प्री में ऐसा ही आता है। तो ये 20 से 25 मार्क्स का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स मिला के आएगा ही आएगा, मान लो मेरी बात। और मिसलेनियस जो कि 4th पॉइंट है, वो 5 मार्क्स का आ जाएगा।
जिसमें ब्लड रिलेशन आता है। अल्फ़ाबेट्स करके एक टॉपिक है जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा भी बोलते हैं, वो होता है अल्फ़ाबेट्स। और डायरेक्शन एंड सेंस एक टॉपिक होता है। ये 5 मार्क्स का ये तीनों टॉपिक्स मिला के आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर आपको 40 में से 35 या फिर 35 प्लस स्कोर करना है तो ये टॉपिक्स मस्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप कई स्टूडेंट्स को, कई एस्पिरेंट्स को ये टॉपिक्स ऑलरेडी पता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एक बेसिक स्टूडेंट को ये वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, जिसको बैंकिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, जिसको एग्ज़ाम रिलेटेड एक्सपीरियंस कम है। तो ये मान के मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक है। तो अगर रीजनिंग में आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे तो श्योरली 35 प्लस मार्क्स आपको मिलेगा, चाहे वो IBPS RRB प्री का एग्ज़ाम हो, क्लर्क प्री, या फिर IBPS RRB स्केल 1 प्री, दोनों में सिलेबस सेम है। चलिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देख लेते हैं। क्वांट में जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो है सीरीज़। पहला टॉपिक 5 मार्क्स का सीरीज़ आएगा। कभी कभी सीरीज़ के बजाय वो ऑड मैन आउट भी दे देता है। मतलब सीरीज़ में तो एक मिसिंग डेटा होता है जो आपको फिलअप करना है वो सीरीज़ को देख के, और ऑड मैन आउट में होता है क्या, कोई मिसिंग डेटा नहीं होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वैल्यू गलत बैठा हुआ है और वो ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। एक ही है दोनों, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंजेस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैथ्स के सेक्शन में। चलिए दूसरे टॉपिक में फोकस करते हैं, सिंप्लीफिकेशंस। दिस इज़ अ वेरी वाइटल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क से 10 मार्क तक आपको दिखने को मिल जाएगा, चाहे वो IBPS RRB क्लर्क प्री हो या फिर ऑफिसर स्केल 1 प्री हो, दोनों में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम DI कहते हैं, ये 3rd टॉपिक है मेरे हिसाब से। 10 से 15 मार्क्स का आएगा। एक DI 5 मार्क का होता है। दैट मीन्स 2 से 3 DI आपको दिखने को मिलेगा प्री में। क्लियर? तो DI का सिलेबस कौन सा है? एक लाइन ग्राफ दे देगा वो लोग, सिंपल सा लाइन ग्राफ होगा, एक वेरिएबल का लाइन ग्राफ। चाहे वो आपसे पूछेगा कि एक परसेंटेज दे देगा ऊपर, दीज आर द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, और उसके ऊपर शायद एक पाई दे देगा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ये है पाई में, और लाइन ग्राफ में दे देगा उसका मेल और फीमेल का परसेंटेज। शायद मेल का परसेंटेज दे देगा 100 में से, तो आपको फीमेल निकालना होगा, ऐसा कुछ। तो ये आसान सा DI होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पाई आएगा, बार ग्राफ आएगा। बार ग्राफ भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सा बार ग्राफ आएगा प्री में, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल आएगा। तो मैं मैथ्स के सेक्शन जब मैं करवाना स्टार्ट करूँगा तब मैं बार, पाई, लाइन, सारे ग्राफ्स और एक नया भी ग्राफ है जिसको हम स्पाइडर ग्राफ कहते हैं, वो भी मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद 4th इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मिसलेनियस, जिससे 5 या 10 मार्क्स मैक्सिमम आपको क्वांट में दिखने को मिलेगा। तो मिसलेनियस में क्या क्या टॉपिक कवर होता है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ऐसा टॉपिक्स मिसलेनियस में आता है। तो वो जो मिसलेनियस का जो न्यूमेरिकल्स आएगा प्री में, वो भी काफ़ी इजी होगा। 1 या 2 लाइन का न्यूमेरिकल मैथ्स आएगा, आपको बस क्वेश्चन समझना है, करना है, बस दैट्स ऑल। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं देगा, प्री में नहीं देता है। हाँ, मेंस में दे सकता है, वो मैं अलग से आपको करवाऊँगा। प्री के हिसाब से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में मैं एक बात आपको, आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। चाहे आप 40 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या फिर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, एक्यूरेटली करना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं
ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो एग्ज़ाम में 80 में से 75 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं और उनको मिलता है 20-25। मतलब उनका गलती करने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो इनएक्यूरेट है, अपने अटेम्प्ट्स में वो इनएक्यूरेट है। तो ऐसा करने से नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स से वो खुश होता है एग्ज़ाम दे के, मतलब निकलने के बाद कहता है कि मैंने 75 अटेम्प्ट किए हैं, मैंने 68 अटेम्प्ट किए हैं, पर एग्ज़ाम में रिज़ल्ट निकलने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाया। ऐसा होता है क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं था। तो इस वजह से मैं सब एस्पायरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ बी एक्यूरेट। अपने अटेम्प्ट में एक्यूरेसी दिखाइए और जो टॉपिक यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं उसे प्लीज़ कवर करने की कोशिश कीजिए। आप श्योरली कट ऑफ तो क्लियर करोगे ही, 65 प्लस 70 तक आपका स्कोर आ सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।